बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर बड़ा दिलचस्प है। मैं थोड़ा सा इस चैनल के हवाले से आपको अपडेट कर दूं कि ये चैनल हमने जो स्टार्ट किया है ये इसलिए है कि मेडिकल का इल्म जो है वो नेट पे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि सारे के सारे अलूम जो हैं वो इंग्लिश में ज़्यादातर। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जो इंग्लिश को नहीं समझते उन तक ये मालूमात नहीं पहुंच सकती। तो हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे उर्दू समझने वाले बोलने वाले लोग हैं उन तक भी ये मेडिकल की तालीम जो है वो पहुंच जाए। पहले मेरा टारगेट स्टूडेंट थे सिर्फ, अब मैं आवाम के लिए भी ये चीज़ें जो है ना वो आसान ज़बान में चाहता हूँ कि नेट पे मौजूद हों तो बंदे उससे फ़ायदा हासिल करें। तो बीमारी के हवाले से वैसे सबसे पहला बंदा जो है जिसको पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है वो मरीज खुद है, डॉक्टर दूसरा बंदा है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्टर को सब पता होना चाहिए मेरी बीमारी के बारे में, मुझे कोई नहीं जरूरत इसके इल्म हासिल करने की। लेकिन मैं समझता हूँ पहला बंदा पेशेंट खुद होता है, उसको ज्यादा पता होना चाहिए। तो इसी तनाजर में हमने इस चैनल पे जो है पहले स्टूडेंट्स को फोकस किया था, अब हम आवाम के हवाले से जो है ना वो वीडियो कुछ जो अपलोड करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा एक बहुत कॉमन सा एक टॉपिक है जो कि बीमारी, ये वाली बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा आम और तेजी से बढ़ रही है। और लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जब ये बीमारी लग जाती है तो सारी उम्र दवाइयां खाना पड़ती हैं, हमें इससे निजात का कोई ऐसा तरीका ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके लिए कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा कि इस बीमारी से रिवर्स हुआ जा सकता है और बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान की तरह से जिंदगी बसर की जा सकती है। और ये प्रॉब्लम जो है ये आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर जो है ये बहुत ज्यादा है हमारे मुआशरे में। और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इससे बचाव की क्या तदाबीर होती हैं, और सबसे अहम बात जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा वो किसी और ने नहीं बताई होगी कि वो है कि मैं एक ऐसा दम बताऊंगा आपको कि दम करना। ये हमारे जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं वो ये समझते हैं कि दम करना, मैं ऐसे एक बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं, उसने चेक किया ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बैठे बैठे दम करेंगे आप और 3-4 मिनट के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। और ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका पता चलेगा। और ये वीडियो देख के अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके। तो चलते हैं, हम इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इसको स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर आप देखते हैं कि इंसानी जिस्म में खून जो है पूरे जिस्म में सर से लेकर पांव तक गर्दिश करता रहता है। वो जो खून है वो कैसे गर्दिश कर लेता है, खून गर्दिश करता है, उसको पीछे एक पंप लगा हुआ है जिसको दिल कहते हैं। हार्ट जो है दिल इसको पंप करता है और ये खून जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। और जब ये पूरे जिस्म में घूमने के लिए जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेशर लगता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर हर बंदे का जो है ना वो 120 और 80, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है ये 120 और 80 जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। वैसे ये जरूरी नहीं है कि 120 और 80 ही हो, ये हर बंदे का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एवरेज जो है वो यही निकलता है 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला जो है वो अगर हो जाए तो ये नॉर्मल है। 120 से ऊपर बढ़ता है जब, तो 120 से 30 तक भी नॉर्मल गिनते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जब 120 से थोड़ा ऊपर जाना शुरू हो जाए तो आप समझे कि ब्लड प्रेशर मेरा ज्यादा होना शुरू हो गया है। तो इसको, या जिस बंदे का जितना नॉर्मल रहता है उससे थोड़ा सा भी बढ़ना शुरू हो जाए तो उसको इसके लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि ये ब्लड प्रेशर मेरा ज्यादा हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर जो है जब 120 से बढ़ता है या 80 से बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, बुलंद फिशार खून। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है
ये बड़ा खतरनाक होता है। बाज़ औक़ात इससे कम भी हो सकता है, 120 से कम और 80 से कम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हैं। तो ये जो कम है उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक ज्यादा ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर जो है इसको अभी तक जो है इसकी तकरीबन इब्तदाई और सानवी ब्लड प्रेशर हैं, इसकी दो किस्में जो है वो बताई जाती हैं। तो जो सानवी है, जो सेकेंडरी है, वो इस तरह से है कि मसलन किसी ने कोई मेडिसिन ऐसी खा ली उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, या जो हामला खवातीन है उनका दौराने प्रेगनेंसी भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, या किसी को अगर गुर्दे की कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर बड़े, यानी जो जितने पेशेंट हैं टोटल उनमें से तकरीबन मोस्टली 10% ऐसे लोग होंगे जिनका ये रीजंस बनती हैं और ये खुद ठीक भी हो जाती हैं। तो जब उनको वो वाली कंडीशन इसकी खत्म होती है तो ये खुद नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो जो इब्तदाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए तो अभी तक वैसे इसको तय नहीं किया गया, लेकिन इसकी बहुत सारी वजूहत है। सबसे बड़ी जो रीजन वजह है वो है स्ट्रेस, दबाव, जहनी दबाव। जब हमें जहनी दबाव आता है, जब हम टेंशन लेते हैं, तो ये लगातार जहनी दबाव रहने की वजह से, टेंशन लेने की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होना भी शुरू हो जाता है। और जिस बंदे को ये पहले प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी भी टेंशन लेगा, प्रेशर लेगा, दबाव लेगा जहनी तौर पर, तो उसको फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका एक मैकेनिज्म है, वो उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी स्ट्रेस लेगा बंदा तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। नंबर दो पे ये जो है ना मोटापा एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। आजकल जो कॉमनली हो रहा है कि मोटापा बहुत से लोगों को है, और जिन लोगों को मोटापा होता है उनको ज्यादा इजीली, आसानी के साथ ब्लड प्रेशर उनका बढ़ सकता है, और जिन लोगों को ये मोटापा हो उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर उनका किसी वक्त भी ज्यादा हो सकता है। अब दूसरा, एक तीसरी जो रीजन ये भी हो सकती है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जब ज्यादती हो जाती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए, तो फिर ब्लड प्रेशर जो है ना ज्यादा हो सकता है। और बाज लोग जो हैं वो वर्जिश नहीं करते बिल्कुल भी, उनको भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। और खाना पीना ठीक नहीं करते, कुदरती ग़िज़ा नहीं लेते, वो मसनूई खुराकें लेने की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है। और एक बड़ी अहम बात वो ये कि जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, जो लोग नींद पूरी नहीं करते अपनी, उनको भी प्रॉब्लम ये वाली जो है वो आ सकती है, उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जो जिससे जो ब्लड प्रेशर जो है वो बंदे का वो ज्यादा हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए उनको अलामात क्या आती हैं सामने। अच्छा, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने वाले लोगों को अलामात आमतौर पर नहीं होती हैं, और हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और उनको सिम्टम्स उस तरह से नहीं, यानी उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और बहुत ज्यादा लोग जो हैं, बहुत ज्यादा तादाद है ऐसी कि जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है लेकिन उनको पता नहीं है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है। और बाज़ का तो उनको पता उसी वक्त लगता है जब ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या कोई हार्ट अटैक हो जाता है, या इस तरह के कोई प्रॉब्लम हो जाए, पैरालाइज हो जाता है, फॉलेज हो जाता है। तो उसकी वजह से जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं जी इनका तो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा और अरसे से ज्यादा रहता है, और वो पेशेंट कहता है मुझे तो पता ही नहीं है। जिस बंदे का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको जो सिम्टम्स आ सकती हैं नॉर्मली, वो ये है कि सर में दर्द रहना, भारीपन सर का होना, चक्कर आना, पाँव में स्वेलिंग बाज का आ जाना, और इस तरह से बेचैनी होना। ये वाली सिम्टम्स जो हैं मोटी मोटी वो आती रहती हैं। और एक बात, जिन लोगों की उम्र 30 साल हो गई है, ये पल्ले बांध लें, जिन लोगों की उम्र 30 साल हो गई है
वो लाजमी अपना ब्लड प्रेशर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके तो अपना चेक करवाएं, और कभी कभी अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवाते रहना चाहिए। ये किसी वक्त भी ज्यादा हो सकता है, तो अगर ज्यादा हो जाए फिर उसकी ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए। हमारे माशरे में एक ये भी बात है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है जी, बस ठीक है, एक दफा मेडिसिन ली उसके बाद छोड़ दिया। और मेरे ख्याल में ये तकरीबन काफी ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा पेशेंट जो है ब्लड प्रेशर के, वो डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं है, चेक ही नहीं करवाते हैं। और जिन्होंने चेक करवाया उनमें से कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, एक दो दफा फिर छोड़ देते हैं, वो तवज्जो ही नहीं करते। और जो बंदे थोड़ा सा इसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लेते भी हैं, वो भी रास्ते में छोड़ देते हैं कि ये सारी जिंदगी बंदा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कौन खाता रहे। तो मैं आज आप लोगों को मेडिसिन से छुटकारा हासिल करने के लिए भी कुछ टिप्स जो है ना वो दूंगा। इस लेक्चर को पूरा आपने सुनना है और इसको आगे लोगों तक भी पहुंचाना है।